thermodynamics. तो आर्टिकल कल हमने लिखाया था, आर्टिकल नंबर 2 लिखेंगे। A particle is moving in a plane curve. Then find the components of acceleration at time e along and perpendicular to the radius vector from a fixed point in the plane. चार पांच आर्टिकल है, इसमें से एक आर्टिकल हर साल आता है एग्जाम में। कल भी सेम सवाल था। सवाल कल वाला क्या था कि अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है तो किसी क्षण वेलोसिटी का कंपोनेंट बताइए along and perpendicular to radius vector। यानी रेडियस वेक्टर के along वेलोसिटी, जिसको रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर दिशा में जो वेलोसिटी, उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। उसने हमें कल कहा था रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along and perpendicular to radius vector। आज सेम सवाल है, यहाँ वहाँ वेलोसिटी था, यहाँ एक्सेलरेशन है। कहता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है तो किसी समय उसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बताना है along and perpendicular to radius vector। A particle is moving in a plane curve, then find the components of acceleration at time t along and perpendicular to radius vector drawn from a fixed point in the plane। रेडियस वेक्टर कहाँ से ड्रॉन हो रहा है? किसी फिक्स्ड पॉइंट से ही रेडियस वेक्टर जाता है। ये हमें क्या निकालने दिया है? रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी वो पूछ सकता है, फाइंड
radial and transverse acceleration of a particle moving in a प्लेन सवाल हुआ कि रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है किसी पार्टिकल का जो प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है। ये वो फिक्स पॉइंट है, ये आपका इनिशियल लाइन है। इसी प्लेन कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमें रेडियस वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर दिशा में एक्सेलरेशन चाहिए। वेलोसिटी u रेडियस वेक्टर के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी v। t समय में माना वो पार्टिकल p पर था, p r थीटा अगर कोऑर्डिनेट है तो ये दूरी r, ये एंगल थीटा है। इसके बाद t प्लस डेल्टा t समय में वो Q पर पहुंचा, r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये दूरी r प्लस डेल्टा r, ये एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये वाला डेल्टा थीटा। Q पर जब आया तो उसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक रेडियस वेक्टर के अलोंग u प्लस डेल्टा u और एक इसके परपेंडिकुलर दिशा में v प्लस डेल्टा v। मैं इसमें फिगर ही समझना है। p पर जब था रेडियस वेक्टर u और उसके परपेंडिकुलर में v, q पर जब है तो रेडियस के अलोंग u प्लस डेल्टा u और उसके परपेंडिकुलर में v प्लस डेल्टा v। इसका कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए
11 12 में फोर्स का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करते थे। इसके पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा कंपोनेंट के लिए, इसके ये वाले लाइन के पैरेलल क्यू से होता हुआ पैरेलल है। आपने ये लाइन खींचा सिर्फ कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए। ये एंगल डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, ये डेल्टा थीटा, तो ये एंगल डेल्टा थीटा होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब u प्लस डेल्टा u का कंपोनेंट देखिए, उसके बेस पर यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा। आपने u का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये एंगल, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लंब 90 है, ये और ये लंब है, ये वाला और ये वाला लंब है, ये 90 है, ये डेल्टा थीटा हो चुका, तो ये कितना 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये तब डेल्टा थीटा हो जाएगा, तब ये 90 ये भी पूरा हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हो गया डेल्टा थीटा। समझा? फिर से एक बार देखें, ये और ये लंब है 90 है, ये डेल्टा थीटा, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये आपने लंब लिया है तो 90 होना चाहिए, 90 माइनस डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा 90 हो गया। अब v प्लस डेल्टा v का भी कंपोनेंट होगा, उसके बेस पर जो कंपोनेंट डेल्टा थीटा इस पर बन रहा है, तो उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा थीटा, और उसके परपेंडिकुलर दिशा में v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। Let OX be the initial line with O as a fixed origin. Let a particle is moving on a land curve in such a way
positions in time t and t plus delta t are p r theta and q r plus delta theta plus delta theta respectively। आपने क्या कहा कि वो एक्स एक इनिशियल लाइन है, वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन या पोल जो कहें, कोई पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है, इस प्रकार के टी समय में वो पी पर है और टी प्लस डेल्टा टी समय में वो क्यू पर है। Let U and V are velocities at P along and perpendicular to the radius vector. Then u is the radial velocity. U velocity along radius here, that is radial velocity matlab, and v transverse velocity है r d theta by dt, कल आपने निकाला है। तो p पर रेडियस वेक्टर के along u था और परपेंडिकुलर दिशा में v था, तो u रेडियल वेलोसिटी हो गया, v ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गया। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कल आपने निकाला था, उसको लिख दिया। लेट u प्लस डेल्टा u and v plus delta v are velocities along and perpendicular to q at q। हमें निकाल जो जो चीज था उसको लिख दिया, P पर क्या था, Q पर क्या था। We have to find the radial and transverse acceleration। Radial and transverse acceleration। Radial acceleration यानी acceleration along radius vector
एक्सेलरेशन कहते किसको है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग बात करनी है। जब P पर था तो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग उसके पास एक वेलोसिटी है u। जब Q पर गया तो रेडियस वेक्टर इसके पैरेलल यही है, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग दो वेलोसिटी u ये और एक ये, दोनों अपोजिट है। तो पहले Q पर की वेलोसिटी लिख लें u प्लस डेल्टा u माइनस अपोजिट है, एक ही दिशा में दोनों होता प्लस लेते हैं, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। ये तो हो गया आपका Q पर का बात, माइनस P पर रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग u बाय डेल्टा t लिमिट रेट हो गया वेग में परिवर्तन की दर। Q पर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग माइनस P पर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के, जितने समय में वो भाग देके लिमिट ले लिया तो रेट निकल जाएगा। इसका लिमिट चाहिए, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u प्लस डेल्टा u माइनस v प्लस डेल्टा v माइनस u बाय डेल्टा t। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, इसका मान हमने 1 यूज किया और साइन थीटा बराबर थीटा यूज किया। थीटा जब बहुत छोटा हो जाता है तो साइन 0 0 हो जाता है, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। डेल्टा थीटा का छोटा होना cos 0 का 1 हो जाना, इसके जगह पर 1 यूज हुआ और इसकी जगह पर डेल्टा थीटा यूज हुआ। डेल्टा थीटा क्यों 0 हो रहा है? P से Q तक जाने में उसे डेल्टा t समय लगा है। डेल्टा t 0 की ओर ला रहे हैं, मतलब पुनः Q से P पर ला रहे हैं। जब Q से आप P पर लाएंगे, ये जो एंगल बन रहा था डेल्टा थीटा वो 0 की ओर से उल्टा जाएगा और डेल्टा थीटा का छोटा होना cos डेल्टा थीटा 1 हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा। कारण दे देंगे, जब डेल्टा t 0 की ओर जाएगा तब डेल्टा थीटा 0 की ओर जाएगा एंड तब जो है cos डेल्टा थीटा का लिमिटिंग मान 1 हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। उसी को हमने लिखा है बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u को कटा डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा डेल्टा v गुना डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा। इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं because this is the product of two very small quantity, so it can be neglected.
दो छोटी संख्या को अगर हम गुना करें और छोटा होता चला जाएगा। कारण देते हैं जिसको हमने क्यों ड्रॉप किया, क्यों छोड़ा। तो being the product of two small quantities delta v गुना delta theta can be neglected. बराबर लिमिट डेल्टा t tends to 0 delta u by delta t limit delta t tends to 0 ये आपका du by dt हो जाएगा लिमिट करने के बाद। v बाहर लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा थीटा by डेल्टा t यानी d थीटा by dt d by dt u रेडियल वेलोसिटी जो कल निकला था कितना dr b दैट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी कल निकला था r d थीटा बाय dt। d to r by dt square minus r d theta by dt का होल स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया d to r by dt square r d theta by dt का स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी होता चला जा रहा है। इसका सवाल बनता है फॉर्मूला को याद करना ही करना है, थ्योरम भी याद करना, थ्योरम भी पूछता है। अभी आपने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला, अब चाहिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन along the perpendicular direction of radius vector. Acceleration in the perpendicular direction of radius vector. Acceleration कहते हैं किसको है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। जब p पर था तो परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी v था, जब q पर है तो परपेंडिकुलर दिशा में इसकी दो वेलोसिटी ये और ये, दोनों एक ही तरफ है, प्लस हो जाएगा। पहले q पर का वेलोसिटी लिखेंगे u प्लस
डेल्टा u sin डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा थीटा। ये हो गया वेलोसिटी q पर परपेंडिकुलर दिशा में, माइनस p पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिशा में v कितने समय में, डेल्टा t समय में रेट निकालना है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u प्लस डेल्टा u sin थीटा बराबर थीटा when theta is very small प्लस v प्लस डेल्टा v cos delta theta 1 when theta is very small minus v by डेल्टा कारण तो एक बार देख चुके हैं, डेल्टा टी जब 0 की ओर जा रहा है तो डेल्टा थीटा 0 की ओर जा रहा है, डेल्टा थीटा 0 जाएगा तो cos थीटा का मान 1 और sin थीटा बराबर थीटा। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u डेल्टा थीटा डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u डेल्टा थीटा, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्वांटिटी। दो स्मॉल क्वांटिटी के गुना होने के चलते ये नेग्लेक्ट होगा, एक बार कारण बता चुके हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये आपका u, इसका लिमिट लेंगे d थीटा बाय dt, इसका लिमिट लेंगे dv बाय dt, u था आपका dr बाय dt और v था आपका r d थीटा बाय dt। dr by dt d theta by dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का गुना है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। d to theta by dt स्क्वायर, पहले इसको लिखा, अब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो dr by dy
1 by r square d2 theta by dt square 2r dr by dt, r से भाग किया, r से गुना किया, 1 by r square d by dt d theta by dt, इसको लिख सकते हैं ये प्लस ये लिखा पहले d theta by dt और इसको लिख सकते हैं d by dt r स्क्वायर 2r dr by dt। इसको देखिए तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, आप इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर पहला दूसरे का और दूसरा पहले का। Transverse acceleration 1 by d by dt r square d theta by dt। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये थ्योरम अगर आता है तो यहाँ तक लिखना है। एक बार फिगर को एक बार और समझ लें। ये आपका प्लेन कर्व है, इस पर पार्टिकल मूव कर रहा है किसी चरम P